इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठाकरे कोरोना, मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। डेलीगेशन के साथ पीएम हाउस पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव के साथ डिप्टी सीएम अजीत पवार और अशोक चौहान भी मौजूद। पीएम मोदी से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। मराठा आरक्षण पर हुई बात। आज मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोरोना की वजह से एक साथ सभी मंत्रियों से नहीं मिल पाएंगे, छोटे छोटे समूहों में होगी मुलाकात। कोरोना वैक्सीन पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यू टर्न। कोरोना का टीका लगाने का ऐलान किया, लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। अखिलेश ने कहा, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का किया स्वागत। पहले कहा था नहीं लगाऊंगा बीजेपी का टीका। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद के हालात पर हो सकती है चर्चा। सड़कों पर आई पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह। पंजाब के लुधियाना में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर। आगरा के एक निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी से अप्रैल में हुई थी मरीजों की मौत। आगरा के डीएम ने 7 मौत की पुष्टि की। आगरा के डीएम ने डॉक्टर के वायरल वीडियो की जांच की बात कही। डॉक्टर का कबूलनामा, 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करने से हुई 22 मरीजों की मौत। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल, पूछा अस्पताल में 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉक ड्रिल करने का जिम्मेदार कौन? समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के इटावा में कोविड नियमों के उल्लंघन कर निकाला था जुलूस। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने किया पुणे की फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में कल आग लगने से हुई थी 18 लोगों की मौत। पुणे केमिकल फैक्ट्री हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 18। राज्य सरकार ने मामले में दिए जांच के आदेश। फैक्ट्री में सैनिटाइजर बनाने का काम चलता था, जिसकी वजह से तेजी से आग फैली। हादसे के वक्त काम कर रहे थे 37 कर्मचारी, 19 लोगों को बचाया गया। पुणे केमिकल प्लांट में मरने वाले 18 लोगों में 15 महिलाएं। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। 68 दिनों के बाद 1 लाख से नीचे पहुंचा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 86,498 लोग मिले पॉजिटिव। देश में कोरोना से 24 घंटे में 2123 लोगों की मौत। 46 दिन बाद वायरस से सबसे कम मौत। दिल्ली में कोरोना केस में भारी कमी। एक दिन में सिर्फ 231 लोग मिले पॉजिटिव। 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए कोरोना के मामले सामने आए। 56 मौतें दर्ज की गई। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर हुई 15,681। पिछले 24 घंटे में 81 लोगों की जान गई। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए मामले सामने आए। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 66 मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 5,887 नए केस मिले। 103 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 19,448 नए मामले। 351 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 11,958 नए केस मिले। 340 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया। लॉकडाउन खत्म हुआ। लखनऊ समेत बाकी 4 जिलों से भी पाबंदियां हटी। काशी में 53 दिन के बाद खुले मंदिरों के कपाट। सुबह 4 बजे हुई काशी विश्वनाथ में आरती। कोरोना गाइडलाइंस का हुआ पालन। अनलॉक के दूसरे दिन फिर दिखी लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 15 जून के बाद श्रद्धालुओं को मिल सकती है एंट्री, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद मिलेगा दाखिला। गोरखपुर की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। लोगों के मुंह से मास्क भी गायब। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन भी आईटीओ पर लगा लंबा जाम। रोड के दोनों तरफ सुबह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। अनलॉक में मुंबई में भीड़ हुई अनकंट्रोल। दादर की सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। सूत्रों के मुताबिक सरकार वैक्सीन की गाइडलाइंस में एक नई स्कीम जोड़ने पर कर रही विचार। किसी के नाम ई वाउचर खरीद सकेंगे लोग। निजी अस्पताल में लगेगी वैक्सीन। ई वाउचर के जरिए कोई भी खरीद सकेगा वैक्सीन। गरीबों को दे सकते हैं टीके का उपहार। स्कीम का नाम ईच वन पे वन। देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 21 जून से 18+ लोगों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, राज्यों के हिस्से के 25% समेत कुल 75% वैक्सीन अब केंद्र खरीदेगी। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक। 150 रुपए सर्विस चार्ज ही ले सकेंगे प्राइवेट अस्पताल। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने का ऐलान किया। कहा, महामारी के वक्त सरकार गरीब के साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से सरकार ने बदला अपना रुख। 6 महीने में 3 बार बदली गई वैक्सीन की नीति। कांग्रेस से अलग पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख। मुफ्त वैक्सीन पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, पीएम ने हमारी मांग मानी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, मोदी सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, मोदी सरकार हमेशा लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ही काम करती आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, वैक्सीनेशन का काम मुफ्त में करेगी केंद्र सरकार। राजस्थान में आज से अनलॉक की प्रक्रिया। बाजार और दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगे। फिलहाल एयर कंडीशन मॉल खोलने की इजाजत नहीं। राजस्थान सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइंस जारी की। प्रदेश में शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब में शर्तों के साथ 15 जून तक बड़ा लॉकडाउन। शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी दफ्तर। आंध्र प्रदेश में 20 जून तक बड़ा कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील। सरकारी दफ्तरों में भी रहेगी छूट।
केरल में 16 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 12 और 13 जून को राज्य में होगा संपूर्ण लॉकडाउन। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। कोरोना महामारी खत्म होने पर 4 धाम दर्शन के लिए न्योता दिया। मुंबई में कोरोना की नकली दवा बनाने और बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 22 लाख रुपए की नकली दवा जब्त की गई। नोएडा और मेरठ की कंपनियां भी शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पानी में चलकर वैक्सीन लगाने जा रहे कर्मचारी 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ रहा है। उड़ीसा के नयागढ़ के कोविड केयर सेंटर में खुशी का माहौल नजर आया। सेंटर में धूमधाम से मनाया गया कोरोना मरीज का जन्मदिन। सेना की उत्तरी कमान की मुहिम। जम्मू कश्मीर के रामनगर के स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। पंजाब में विदेश जाने वाले छात्रों को टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। बिहार के सहरसा में मुस्लिम बस्ती में वैक्सीन लगवाने की अपील करने पहुंची एसपी लिपि सिंह। किसी ने टीके से मौत हो जाने की उड़ा दी थी अफवाह। लखनऊ के काकोरी गांव में कोरोना वैक्सीन से मौत होने की उड़ी अफवाह। मुस्लिम समुदाय के लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। केरल पहुंचे 20 ऑक्सीजन टैंकर्स। स्पेशल फ्लाइट से सिंगापुर से कोच्चि लाए गए टैंकर्स। मोहाली में अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समेत 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना नियम के उल्लंघन का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन हुआ। शादी समारोह में न सोशल डिस्टेंसिंग न ही मास्क पहने दिखे लोग। कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती राम रहीम। कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। देश के 28 राज्यों में फैली ब्लैक फंगस की महामारी। अब तक 28,000 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 6,000 मामले। अब तक 523 लोगों ने जान गंवाई। जबलपुर के सिटी अस्पताल के डायरेक्टर की पत्नी और बेटे गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर के मामले में डायरेक्टर पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर मामले में इंदौर पुलिस की भी कार्रवाई। गिरोह का किया भंडाफोड़। कई लोग हिरासत में। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। ब्लैक फंगस की दवाइयों के लिए सीएम राहत कोष से आवंटित किए 25 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के नोटिस पर ट्विटर का जवाब। हम भारत और भारत के नियमों के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्विटर ने कहा भारत सरकार से बातचीत जारी रहेगी। सरकार को नए नियमों के पालन का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने जिला पंचायत में 28 जीते सदस्यों को अपने पाले में किया। सिर्फ 13 सीट में हुई थी जीत। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा के खिलाफ लोगों की भूख हड़ताल। जन विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत। केंद्र ने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा खत। ग्रीनफील्ड कॉलोनीज में बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने की मांग की। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। टीएमसी देश के हर हिस्से में दर्ज करवाएगी अपनी मौजूदगी। 1 महीने में तैयार होगी योजना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठती नजर आई आग की ऊंची ऊंची लपटें। मुंबई में मानसून से पहले बारिश। सायन समेत कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। सायन में सड़क पर भरे पानी को पार करते दिखे लोगों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई समेत कई इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तैनाती के दिए निर्देश। आरपीएफ के जवान ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बचाई एक मुसाफिर की जान। चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसल गया था पैर। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने किया जमकर पथराव। सड़क से अतिक्रमण हटाने से नाराज हुए गांव वाले। कई पुलिसकर्मी घायल। बुलंदशहर में बिजली के ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से लगी आग। सड़क पर खड़ी एक कार जलकर खाक हो गई। बुलंदशहर में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ओडिशा के कटक में पकड़ी गई 1 करोड़ की ड्रग्स। 3 गिरफ्तार। 1 कार मोटरसाइकिल 4 मोबाइल फोन जब्त हुए। मुंबई पुलिस को मिली 10 एटीवी। बीच पर पेट्रोलिंग के लिए होगा इस्तेमाल। रिलायंस फाउंडेशन ने दी एटीवी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी से अब तक चमकी बुखार के 26 मामले। 5 बच्चों की मौत। वर्ल्ड बैंक ने $50 करोड़ के प्रोग्राम को दी मंजूरी। भारत के एमएसएमई सेक्टर का होगा बूस्ट। तेलों की बढ़ती कीमत पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से बढ़ी है कीमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता की मांग की। भगोड़े मेहुल चौकसी ने पुलिस शिकायत में कथित गर्लफ्रेंड बारबरा का नाम लिया। कहा बारबरा के घर पर 8 से 10 लोगों ने पीटा था। चौकसी की शिकायत के बाद पिटाई के बाद उसे अगवा कर नाव से ले जाया गया। नाव पर 2 भारतीय भी थे मौजूद। कनाडा में सामने आया हेट क्राइम। ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को कुचलकर जान ली। उनकी आरोपी गिरफ्तार। यरूशलेम में एक अस्पताल की पार्किंग में बना बड़ा गड्ढा। देखते ही देखते गड्ढे में समा गई कई कारें। कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर अमेरिका ने चीन पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी एनएसए ने कहा चीन पर पारदर्शी और स्पष्ट सूचना के लिए दबाव बनाते रहेंगे। WHO ने कहा कोरोना वायरस के स्रोत पर और डेटा के लिए चीन को मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल की स्टडी का रखेंगे प्रस्ताव। कल अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। G7 में शामिल होने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात।
G7 के बाद जो बाइडेन नेटो शिखर सम्मेलन और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्रुसेल्स जाएंगे। 16 जून को जिनेवा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे जो बाइडेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा को मिला नया अध्यक्ष। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने जीता चुनाव। यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत मतदान करने वाले सभी सदस्य देशों का किया शुक्रिया अदा। फ्रेंच ओपन में 17 साल की कोको गॉफ ने किया कमाल, पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 19 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल 14 के बचे हुए मैचेस। 15 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।